Can you make more than 50,000 rupees in passive income every month by starting your own business? Yes, you can. Let's find out how. Hi guys, my name is Ayushman Pandita and welcome back to Fisdom's YouTube channel. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 पैसिव इनकम एंड साइड हसल आइडियाज के बारे में जो कि आप 2023 में स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम और साइड हसल एग्जैक्टली होते क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेल, पैसिव इनकम इज एनी सोर्स ऑफ इनकम जिसको आप सोते हुए भी कमा सकते हो, यानी कि आपको उस पैसा कमाने के लिए कोई एडिशनल मेहनत ना करनी पड़े, कोई एडिशनल पैसा ना खर्च करना पड़े और कुछ एडिशनल काम ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो हर महीने सैलरी अर्न करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपना टाइम देना पड़ता है। देन दिस इज नॉट पैसिव इनकम फॉर यू, क्योंकि आपको एक्टिवली एफर्ट डालना पड़ रहा है इस पैसे को कमाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक रेस्टोरेंट ओन करते हो जिसके डे टू डे ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व नहीं हो और आपकी टीम और आपकी मैनेजमेंट उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं, तो बिना आपके मेहनत के, बिना आपके एडिशनल टाइम और पैसे के आप इस रेस्टोरेंट बिजनेस के प्रॉफिट से पैसे कमा पा रहे हो, देन दिस इज अ पैसिव इनकम फॉर यू। ऑन दी अदर हैंड, साइड हसल इज एनी काइंड ऑफ वर्क जो कि आप अपने मेन जॉब या फिर प्राइमरी हसल के बाद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हो एज एन इंजीनियर और अपनी जॉब के बाद आप कंटेंट क्रिएशन करते हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे और वहां से पैसे कमाते हो, देन दिस इज अ साइड हसल फॉर यू। और साइड हसल और पैसिव इनकम में मेन फर्क ये होता है कि साइड हसल को कमाने के लिए भी आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है, जबकि पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक अबाउट द 5 हाईएस्ट पेइंग पैसिव इनकम एंड साइड हसल आइडियाज फॉर 2023। सो द फर्स्ट वे टू मेक मनी इज बाय स्टार्टिंग योर ओन प्रिंट ऑन डिमांड मर्चेंडाइज स्टोर। और प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता और ना ही उसको डिलीवर करना पड़ता है। इंस्टेड आप एक थर्ड पार्टी प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर के साथ पार्टनर करते हो और आपकी जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग, फुलफिलिंग, स्टोरेज और डिलीवरी वाली नीड्स है वो आपका सप्लायर पूरी करता है। और आपको सिंपली अपना एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने इस स्टोर को एक अच्छी सी नीश या थीम देनी है, इंटरेस्टिंग डिजाइन्स क्रिएट करने अपने प्रोडक्ट्स के। लेट्स से आप अपने स्टोर पे टी शर्ट्स भेजोगे तो आपको अच्छे टी शर्ट डिजाइन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और जब भी कोई कस्टमर आपके इस ऑनलाइन स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली आपके प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर के पास चली जाएगी। फिर आपका सप्लायर आपके डिजाइन के हिसाब से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और डिलीवर करेगा आपके एंड कस्टमर तक। और मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा और रेवोल्यूशनरी ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, स्पेशली आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना एक मर्चेंडाइज स्टोर स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना, स्टॉक मेंटेन नहीं करना, इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ेगा और इन सबके बावजूद आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। और प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल का एक और फायदा यह है कि आप बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन्स क्रिएट करके टेस्ट आउट कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग दोस प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप एक प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर से पार्टनर करते हैं और वो आपको एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए 300 रुपीज चार्ज करता है, तो आप अपनी इसी टी शर्ट को अपने वेबसाइट पे 800 रुपीज के लिए सेल कर सकते हो। और जब भी आपकी प्रोडक्ट सेल करोगे, आपके प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर को वो 300 रुपए मिल जाएंगे, बट बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई स्टॉक मेंटेन करे आपको 500 रुपीज मिलेंगे उस टी शर्ट को सेल करने के। और आप इंडिया में अपना एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर सकते हो और उसको इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट्रोव, क्विकिंग, ब्लिंक स्टोर कुछ पॉपुलर प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स के नाम है। और हाँ, डेफिनेटली स्टार्टिंग में इसमें आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट एक बार आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन करने लग जाए तो आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना भी आप अपना स्टोर रन कर सकते हो और ये आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट का जो दूसरा आइडिया है ये हमारे फर्स्ट आइडिया से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कोई फिजिकल स्टोर ओपन नहीं करना, सेकेंडली आपको इसमें कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा एंड थर्डली आपको कुछ डिलीवर भी नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर एनीथिंग दैट यू कैन बाय, सेल एंड डाउनलोड इन डिजिटल फॉर्मेट्स। फॉर एग्जाम्पल, रेज्यूमे टेम्पलेट्स, वॉल आर्ट्स, प्लानर्स, जूम बैकग्राउंड्स, कैलेंडर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं।
और आप इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हो, जैसे कि etsy.com हो गया, क्रिएटिव मार्केट हो गया, और आप Amazon पे भी सेल कर सकते हो कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स को। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट चूज करो जिसकी आपको लगता है बहुत ज्यादा डिमांड हो सकती है मार्केट में और जिसको बनाने में आपको मजा आएगा। इसके बाद यू कैन क्रिएट न्यू एंड क्रिएटिव डिजाइंस फॉर दिस डिजिटल प्रोडक्ट, और आप इन डिजाइन्स को फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक एडोबी फोटोशॉप, या फिर आप फ्री टूल्स जैसे कि कैनवा का भी यूज कर सकते हो, जहां पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल है जिनसे इंस्पिरेशन लेके आप अपना एक यूनिक डिजाइन क्रिएट कर सको। और एक बार आपने डिजाइन्स क्रिएट कर लिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अपना एक स्टोर क्रिएट करना है, उस पे अपने इन डिजिटल प्रोडक्ट्स के डिजाइन्स को लिस्ट करना है, एंड एवरी टाइम समवन डाउनलोड्स योर डिजाइन यू विल गेट पेड फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेलर हैज मेड नियरली 1 करोड़ रुपीज बाय सेलिंग दीज बोरिंग जूम डिजिटल बैकग्राउंड डिजाइन्स। आप देख सकते हो दीज आर बीइंग सोल्ड फॉर 1000 रुपीज एंड 9000 सेल्स है, तो खुद ही मैथ्स लगा लो अभी तक लगभग कितने पैसे कमा लिए इस सेलर ने सिंपली इन बोरिंग जूम बैकग्राउंड्स को सेल करके। सो मूविंग ऑन, थर्ड आइडिया डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जितने भी बैंक्स होते हैं ये आपको आपके सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कैसे दे पाते हैं, उनके पास वो पैसा कहां से आता है आपको इंटरेस्ट रेट देने का। जब भी आप किसी बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, वो बैंक उस पैसे को आगे किसी बोरोवर को पैसे उधार दे देता है, और ऑब्वियसली उस पैसे को लेंड करने के लिए बैंक एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उस बोरोवर से, और ये जो बैंक्स को इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल के बैंक्स आपको दे देते हैं एज द इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। तो लेट्स से एक बैंक है जो कि बोरोवर्स को पैसा 12% के इंटरेस्ट रेट पे देता है, तो बेसिकली बैंक यहाँ पे एक टाइप की मिडिलमैन की तरह एक्ट करता है आपके बीच में और लेंडर्स के बीच में। और ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट है कि आपको सेविंग्स अकाउंट पे अगर 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जबकि लेंडर्स को 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट रेट में एंड हेंस द इंटरेस्ट अर्न में, दिस इज हाउ बैंक्स मेक मनी। नाउ आप ही सोचो कितना ज्यादा अच्छा होता अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट का पैसा डायरेक्टली किसी लेंडर को दे पाते और जितना भी इंटरेस्ट रेट लेंडर दे रहा है वो सारा का सारा आपको मिलता। वेल, द गुड न्यूज इज कि दिस थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो आवर थर्ड आइडिया ऑफ दिस वीडियो, पीयर टू पीयर लेंडिंग, जिसको हम लोग P2P लेंडिंग भी कहते हैं। इस वक्त इंडिया में बहुत सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके जैसे लेंडर्स को बोरोवर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, और फिर आप अपना ये पैसा एक प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट पे डायरेक्टली एक बोरोवर को लेंड कर सकते हो। नाउ ऑब्वियसली इस पैसे पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी मोर देन हाउ मच यू विल अर्न फ्रॉम अ सेविंग्स अकाउंट, बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखना कि यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली लेंडर को पैसे दे रहे हो, अगर लेंडर ने डिफॉल्ट कर दिया, वो आपके पैसे वापस नहीं कर पाया, तो आपको ये इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हां, अगर आप स्मार्टली P2P लेंडिंग करोगे तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज भी कर पाओगे और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज भी कर पाओगे। और इंडिया में बहुत सारे P2P लेंडिंग एप्स है जैसे कि फेयरसेंट एंड रूपी सर्कल, जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। इनफैक्ट रूपी सर्कल क्लेम्स ऑन देयर वेबसाइट दैट यू कैन अर्न अप टू 30% इंटरेस्ट पर एनम बाय लेवरेजिंग देयर P2P लेंडिंग सर्विस। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट का जो फोर्थ आइडिया है, इसमें डायरेक्टली आप एक कंपनी के ओनर बन सकते हो बिना कोई मेहनत करे, बट हां आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम मिलेगा, एंड दिस आइडिया इज इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड स्टॉक्स। और डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर्स को या फिर ओनर्स को बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स पे आउट करता है, और इनकी एक बहुत ही लंबी और अच्छी हिस्ट्री रही होती है डिविडेंड्स पे आउट करने की। और यह बात याद रखना कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो, तो जब भी आप किसी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आप उस कंपनी के ओनर बन चुके हो, और उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक पोर्शन आपको दिया जाएगा, और इसी पोर्शन को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। सो लेट्स से आपने किसी डिविडेंड स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और उस साल उस कंपनी ने 5% का डिविडेंड यील्ड दिया है, तो यानी कि आपको 5000 रुपीज का पैसिव इनकम मिलेगा ऑन दिस डिविडेंड स्टॉक विदाउट इवन सेलिंग योर शेयर्स। और जैसे जैसे ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती रहेगी और बड़ी होती रहेगी, आपकी इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो बढ़ेगी, इसके साथ साथ हर साल जो आप पैसिव इनकम कमाओगे थ्रू डिविडेंड यील्ड वो भी बढ़ता रहेगा। द फिफ्थ एंड फाइनल आइडिया टू make a passive income in 2023 is by selling educational products online। और educational products can be anything जिसके थ्रू आप सामने वाले को educate कर पा रहे हो। This could be an e-book, this could be a course, this could be a webinar, this could be a audio book, anything जिसके थ्रू आप online सामने वाले को कुछ सिखा पा रहे हो। So if you have a lot of expertise, experience and knowledge in a single field,
आप उसके बारे में कुछ एजुकेशनल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप कोर्सेज बना के सेल कर सकते हो, एंड एवरी टाइम समवन बाइज योर कोर्स यू विल गेट पेड फॉर इट एंड हेंस यू विल अर्न पैसिव इनकम। और ये एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम आइडिया इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक वन टाइम एफर्ट डालना है और उसके बदले आपको जिंदगी भर पैसे मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ एक वन टाइम एफर्ट डाल के एक कोर्स बनाना है या एक ई बुक लिखनी है या फिर एक वेबिनार क्रिएट करना है, और जब भी कोई बच्चा उसको खरीदेगा, उससे कुछ पढ़ेगा, उससे सीखेगा, यू विल अर्न पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अंकुर वारिकू अलोन मेड अ रेवेन्यू ऑफ 7 करोड़ रुपीज इन 2021 बाय सेलिंग हिज ऑनलाइन कोर्सेज। और इसके बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में भी बात की है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो इसके बाद। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा पैसिव इनकम आइडिया आप ट्राई आउट करोगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।